नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। देखिए हमने अभी पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक वेक्टर को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने आपको ये कहा था कि वेक्टर को हम कहीं से उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ ले आए ऐसे, ये भी वेक्टर है, और इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिया। तो ये जो फॉर्म हुआ वो क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो लॉ होगा वो ये होगा कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो देखो क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इनके बीच का डायगोनल। तो अब इसको हम लॉ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा कि व्हेन टू साइड्स represent two co-initial vectors, then diagonal between them will show resultant of these two vectors। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो कोई भी बर्ड है वो इस तरीके का होता है, तो वो क्या करता है, अपने जो विंग्स हैं उनसे ऐसे हवा को प्रेस करेगा ऐसे। ठीक है। और इसके लिए हवा क्या करेगी, उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इधर लगाएगी। तो इस तरह से दो वेक्टर हमें ऐसे मिल जाएंगे। अब उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो इस बर्ड को क्या करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का काम करेगा। अगर उसके एक विंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो इस तरह का रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता और वो उड़ नहीं पाएगा। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं, तो उनमें हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से पैरेललोग्राम लॉ लगा हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये ट्रायंगल लॉ का ही एक अलग वर्जन आप इसको कह सकते हैं, इसमें सिर्फ हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान रखना ये सारे के सारे अभी कैसे हैं, ये ग्राफिकल मेथड्स के अंदर है। पॉलीगन लॉ में क्या होगा कि जब हम दो से दो जोड़ रहे हैं तो हम उसे क्या कह रहे थे, तब हम उसे कह रहे थे ट्रायंगल लॉ। क्या कह रहे थे, ट्रायंगल। जब हम दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ दें, पहले इन दोनों के लिए लगा दिया, अब ये एक वेक्टर बन गया आर, अब ये आर और ये वेक्टर मिलके ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तो दो से ज़्यादा जोड़ दें तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लिख देंगे कि व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड by advance form of triangle law, by advance form of triangle law, then it is known as पॉलीगन लॉ। और आप बेसिकली डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ से जोड़ दें, उसे क्या कह देंगे, उसे कहेंगे पॉलीगन लॉ। तो आई होप आपको ये दोनों लॉज समझ में आ गए होंगे।
ट्रायंगल लॉ आपने पहले ही सीख लिया। तो अभी तक जो हमने देखा है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल एडिशन। क्या कहते हैं? ग्राफिकल एडिशन। अब हम पढ़ेंगे इसका एनालिटिकल एडिशन। क्या पढ़ेंगे? एनालिटिकल एडिशन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। हमने दो मेथड पढ़े थे एडिशन के, एक तो था ग्राफिकल मेथड और एक था एनालिटिकल। ग्राफिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं एक वेक्टर हमारे पास है ए, एक वेक्टर हमारे पास है बी। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने आपको बताया था कि यही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। हमें एनालिटिकली इसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट बिना ड्रॉ किए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मैंने आपको रिजोल्यूशन करना बताया था दो कंपोनेंट में, तो जिस डायरेक्शन में थीटा बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई बी कॉस थीटा। और ये कितना आ गया? ये आ गया बी साइन थीटा। और रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा ये आर, जो दोनों का एडिशन है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले नाम दे देते हैं हम, ओ ए बी एम। तो इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल जो बन रहा है, तो ट्रायंगल ओ एम बी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हमें चाहिए आर, और आर क्या है? ओ ए, सॉरी आर है ओ बी। तो हमें आर चाहिए, तो कैसे आएगा? तो हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। आई होप ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ओ एम कितना है। ओ एम होगा ओ ए प्लस ए एम। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना? ए, और ए एम कितना? बी कॉस थीटा। तो ओ एम की वैल्यू तो ये हो गई। अगर हम यहाँ देखें बी एम कितना है, तो बी एम की वैल्यू है बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करें, तो पुट कर दीजिए। ओ एम की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी? तो ओ ए का है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आया? ये आया बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको ओपन करना आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आएगा? 2ab कॉस थीटा। ये आप सब जानते हैं क्या है? ये होगा 1। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू कितनी है? आर। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आर स्क्वायर। तो इससे अगर हम देखें तो हमें आर क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मैंने आपको ये कहा था कि पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन। तो ये तो आ गया क्या? ये तो आया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो ये अल्फ़ा मान लो इसको। तो अगेन कौन से ट्रायंगल में? फिर से इन ट्रायंगल ओ
एम बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी एम अपॉन ओ एम, बी एम ओ एम की वैल्यू अभी लिखा मैंने आपके सामने, ओ ए प्लस ए एम, वैल्यू पुट कर दो, बी एम की वैल्यू कितनी, बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग जाएगा, डायरेक्शन। तो इससे मिलेगी डायरेक्शन और इससे मिलेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहले इन दोनों को नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने रिजल्टेंट देख लिया, तो रिजल्टेंट हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा हमको मैग्नीट्यूड, और उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। इसी तरह जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन के लिए हमने निकाला था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे जो हमें अल्फ़ा मिलेगा वो होगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम इसमें डिफरेंट केसेस करेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग एंगल पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर थीटा जो है वो 0 है, तो हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा हमें मैक्सिमम। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम दूसरा केस लें, थीटा की वैल्यू हमने ले ली 180, तो cos 180 होता है -1। फिर से हम r निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 क्या हो जाएगा, -1। तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आ जाएगा, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा r मिनिमम। ठीक है, तो जो r की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो r की वैल्यू लाई करेगी r मिनिमम से r मैक्सिमम तक। ठीक है, और r मिनिमम कितना है, वो है a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, एक रिजल्टेंट इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एक एंगल और ले लें, यहाँ पे हम ये केस देख लेते हैं कि अगर a और b बराबर होते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aa cos थीटा। इससे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
2a², तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा r, और 1 प्लस कॉस थीटा जो होगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आएगा। एक फॉर्मूला होता है cos 2a का, क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए क्या होगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक तो ये आएगा, इसी तरह एक आएगा cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। तो इसीलिए 1 प्लस cos थीटा क्या आ जाएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 जा हो जाएगा 4, बाहर आएगा तो 2a, और ये हो जाएगा cos θ/2। तो किसी भी एंगल के लिए हम इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं।